हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इजी स्टडी में, जहां मैथ सीखना होगा आसान और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। बेटा, हम लोगों ने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किया था एक्सरसाइज 1.1 का। अब इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा हमारा क्या है, बोल रहा है सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट। एक सेट है मेरे पास जिसमें रिलेशन बनाना है। देखो, एक मेरे पास सेट दिया गया है, ठीक है। एक सेट दिया है, इसमें कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। और रिलेशन बेटा मेरा क्या बना है, आर रिलेशन बना हुआ है 1 2 और 2 1। ये रिलेशन बेटा मेरा बना है, ठीक है। ये उसके बाद उसने बोला है कि हमें क्या बताना है, सिमेट्रिक बताना है और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा। तो हमने क्या सीखा था रिफ्लेक्सिव के लिए? रिफ्लेक्सिव के लिए बेटा हम लोग ने क्या सीखा था, रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा, मतलब डुप्लेट रिलेशन बनेंगे। डुप्लेट क्या होते हैं? अगर a कॉमा ए है और वो रिलेशन r में बिलोंग कर रहा है, तब वो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। यहाँ पे देखो a कॉमा ए है कहीं पर? नहीं है ना। a कॉमा ए होने के लिए क्या होना चाहिए था? 1 कॉमा 1 होना चाहिए था, 2 कॉमा 2 होना चाहिए था और 3 कॉमा 3 होना चाहिए था। जब ये रिलेशन होता तब हमारा रिफ्लेक्सिव होता, लेकिन ये नहीं है। तो यहाँ पे हम सीधे लिख देंगे कि ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो लिख देंगे इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्यों? क्योंकि a कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब क्या चेक करेंगे? अब चेक करेंगे हम कौन सा रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए बेटा क्या बताया था? सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या चाहिए हमें? सिमेट्रिक रिलेशन के लिए अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर है और b कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर है, अगर ऐसा हो रहा है तभी हमारा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बन रहा है ना 1 कॉमा 2, मतलब यहाँ पे 1 कॉमा 2 लिख दें, ये रिलेशन आर में है। और अगर ये ए बी है, ये ए बी है, तो 2 कॉमा 1 बी कॉमा ए होगा ना। तो यहाँ पर देखो दिख रहा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है, तो मतलब ये रिलेशन मेरा सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब तीसरा मेरे पास कौन सा पार्ट है, ट्रांजिटिव चेक करना है मुझे, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो इधर बगल में हम लोग ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए बेटा क्या बताया था मैंने, a कॉमा बी अगर रिलेशन r में हो रहा है, b कॉमा सी भी है, अगर ये दोनों रिलेशन अगर दिए गए हैं तो हम क्या चेक करते हैं, a कॉमा सी चेक करते हैं। अगर ये तीनों हमको अगर मिल जाते हैं तब वो रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 1 कॉमा 2 है 2 कॉमा 1 है, वो भी है, लेकिन a कॉमा सी नहीं है। a कॉमा सी के लिए अगर यहाँ पे 1 1 होता तो वो रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव हो जाता, और यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव नहीं होगा। सो इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है बेटा, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय आर। एक लाइब्रेरी है हमारे कॉलेज में, ठीक है। हमारे कॉलेज में एक लाइब्रेरी है, उसमें बताना है कि 2 तरीके की मेरी बुक्स हैं। देखो,
एक हम एक ए सेट बना लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक्स वाई जेड 3 बुकें हैं मान लेते हैं, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं, लेट ए सेट जिसके अंदर 3 एलिमेंट है एक्स वाई जेड, 3 बुकें हैं, ठीक है। अब इनमें मैंने रिलेशन बनाना है, इनमें हम रिलेशन बना लेते हैं आर। आर रिलेशन क्या बना लेते हैं, एक x कॉमा एक्स का बना लेते हैं, एक x कॉमा वाई बना लेते हैं, एक x कॉमा जेड बना लेते हैं, ठीक। ये 3 रिलेशन ये बन गए। और बनाते हैं y कॉमा वाई, y कॉमा एक्स और y कॉमा जेड, ये 3 और बन गए, ठीक है। फिर 3 और बना लेते हैं, क्या बना लेंगे, z कॉमा जेड, z कॉमा वाई और z कॉमा एक्स, ठीक है। ये हमारे कितने रिलेशन बन गए, 9 रिलेशन मैंने बना लिए, ठीक है। अब इसमें हम चेक करेंगे कि वो मेरा इक्विवेलेंट रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। इक्विवेलेंट रिलेशन के लिए बेटा क्या चीज चाहिए होती है, मैंने बताया था। इक्विवेलेंट रिलेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रिफ्लेक्सिव, दूसरा क्या चाहिए होता है, सिमेट्रिक, और तीसरा क्या चाहिए होता है, तीसरा चाहिए होता है ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों रिलेशन मेरे बन रहे हैं तो वो रिलेशन मेरा कौन सा होगा, वो रिलेशन मेरा इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। तो यहां पे देखते हैं कि तीनों बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए बेटा क्या चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन आर में, मतलब कि क्या है कि डुप्लेट रिलेशन बनने चाहिए। डुप्लेट रिलेशन बनने के लिए हमारे पास देखो एक यहाँ पे है, एक ये है और एक ये है, तीनों है ना। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, y कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर और z कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। अगर ये तीनों बिलोंग कर रहे हैं तो रिलेशन मेरा आर रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करते हैं, ए कॉमा बी रिलेशन आर में होना चाहिए और बी कॉमा ए रिलेशन आर में होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन है तो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक होगा। तो देखो है कि नहीं है, इसको अगर हम ए मान लें, इसको अगर हम बी मान लें, ये ए है ये बी है, ठीक है। तो फिर ढूंढेंगे बी और ए है कि नहीं, बी और ए भी है ना। इधर देखो, अगर इसको हम ए मान लें और इसको बी मान लें तो z कॉमा एक्स है कि नहीं है, देखो है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहां से हमें पता चल रहा है कि a कॉमा बी अगर रिलेशन r में है तो b कॉमा ए भी है। मतलब कैसे, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन r और y कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन r। अगर ये दोनों कंडीशन हो रही हैं तो हमारा रिलेशन आर रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, ठीक है। तीसरी कंडीशन हमने क्या चेक करनी है, तीसरी कंडीशन में ट्रांजिटिव चेक करनी है। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए होता है, ट्रांजिटिव के लिए a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन r चाहिए और b कॉमा सी बिलोंग्स टू r चाहिए। अगर ये दोनों हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, फिर हम चेक करते हैं a कॉमा सी रिलेशन r में है कि नहीं है, ठीक है। ये चेक करते हैं, ये चेक करते चलो है कि नहीं है। देखो इसको हम ए बी मान लें, ठीक है, ठीक, इसको हम बी सी मान लें, ठीक है। जब अब ए सी एक्स वाई ढूंढेंगे, एक्स वाई होगा, यही एक्स वाई है। तो देखो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं सारे रिलेशन मेरे ट्रांजिटिव बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन आर, वाई एक्स is also belong to relation R, then XX relation is belongs to relation R. So it is a transitive relation.
ठीक है, तीनों रिलेशन बन गए। अगर तीनों रिलेशन बन जा रहे हैं तो रिलेशन मेरा कौन सा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये भी क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, देखो बोल रहा है सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। एक ए सेट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर हमने एक रिलेशन दिया गया है। रिलेशन बेटा क्या दिया गया है, ए पी बोला गया है कि ए माइनस बी किसके अंदर है, मॉड के अंदर है, इज इवन होना चाहिए। अगर हम ए माइनस बी कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। तो हमें चेक करना है कि वो इक्विवेलेंट रिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो रिलेशन बना लेते हैं, इवन आने की कंडीशन क्या क्या होगी। देखो आर क्या दिया गया है, आर मुझे बताया गया है कि ए बी ए माइनस बी इज इवन, ठीक है, ये हमें दिया गया है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें एक ए क्या है, ए हमें दिया गया है 1 2 3 4 5, ये दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है। तो हम ऐसा क्या रखें कि वो हमें जो रिजल्ट मिलना है वो हमें पॉजिटिव मिलेगा, मतलब इवन मिलना चाहिए। आर रिलेशन बनाते हैं। देखो एक 1,1 से भी हमें इवन नंबर मिलेगा, अगर माइनस करेंगे इवन मिलेगा। 2 माइनस 2 से भी मिलेगा, 3 माइनस 3 से भी मिलेगा, 4 माइनस 4 से भी मिलेगा, और 5 माइनस 5 से भी मिलेगा। 0 आ जाएगा, इवन ही होता है, ठीक है, समझ गए। अब 1,2 इवन नहीं मिलेगा और 2,1 इवन नहीं मिलेगा, और क्या मिलेगा 1,3 और 3,1 इवन मिलेगा, ठीक। और क्या मिलेगा 1,5 और 5,1 इवन मिलेगा, मिलेगा। और क्या मिलेगा, और हमें मिलेगा 3,5 और 5,3, और कुछ मिलेंगे इवन नंबर मुझे माइनस करने पर, बस मुझे इतने ही मिलेंगे। 5,2 लिया था नहीं, क्यों वो इवन नहीं होगा, ठीक है। इतने रिलेशन मेरे बने। अब इन रिलेशन में मुझे चेक करना है कि वो इक्विवेलेंट रिलेशन है कि नहीं है। तो इक्विवेलेंट चेक करने के लिए पहले हम रिफ्लेक्सिव देख लेंगे। रिफ्लेक्सिव हम सीधा बता रहे हैं, लिख रहे हैं। देखो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, ठीक है। ये हमारे सारे डुप्लेट हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक। सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए बेटा क्या चाहिए, देखो 1,3 भी है और 3,1 भी है, मतलब ए बी भी है और बी ए भी है। अगर ये हो रहा है तो वो रिलेशन मेरा सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर और बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर, सो इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। समझ गए। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव के लिए बोलते हैं ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन आर होना चाहिए, बी कॉमा सी भी रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा क्या चाहिए बेटा, ए कॉमा सी भी चाहिए होता है। तो देख लो यहाँ पर 1,1 है, ठीक, और 1,3 है, इसको मान लो ए बी और इसको मान लो बी सी। अब हम क्या चलेंगे 1 3 चेक करेंगे, 1 3 है। अगर ऐसा दिख रहा है तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। हर केस में हम चेक करके देख लेंगे, हमारा रिलेशन बनता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे सो इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। समझ गए इतना, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आराम से करोगे हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और तो नहीं रह गया, एक मिनट देख लेता है। ठीक, यहाँ पे हाँ अभी आगे भी है, थोड़ा सा देख लो। फिर क्या बोल रहा है, सो दैट द एलिमेंट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। देखो अगर सीधा सीधा बोल रहा है 1 3 5, ठीक है, इनके जो अंदर 1 3 5 एलिमेंट है, ठीक है, ये आपस में रिलेटेड होंगे कि नहीं होंगे? ये आपस में रिलेटेड होंगे। देखो कैसे होंगे, इनका अगर हम इवन मतलब इनका माइनस करेंगे, ठीक है, देखो 1 3 करेंगे तो हमें एक इवन नंबर मिलेगा, 1 से 5 करेंगे तो हमें एक इवन नंबर मिलेगा, 3 से 5 करेंगे तो हमें एक इवन नंबर मिलेगा, मिलेगा ना, मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं। रिलेटेड का मतलब ये आपस में इस तरह रिलेटेड है क्योंकि हमको इनका रिजल्ट क्या मिल रहा है, इनका रिजल्ट जो आता है, रिजल्ट जो आ रहा है वो हमें क्या आ रहा है, रिजल्ट इज इवन नंबर। तो यहां लिख सकते हैं सो इट इज रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, अब देखो 2 4 है। अब 2 4 का अगर हम a माइनस बी निकालते हैं तो देखो 2 माइनस 4 इज ऑल्सो अ इवन नंबर। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका रिजल्ट भी अगर इवन नंबर है, इसका रिजल्ट जो आ रहा है वो इवन नंबर आ रहा है, तो ये भी एक दूसरे से रिलेटेबल होंगे। ठीक है, ये समझ गए। अब क्या इसने बोला, अब इसने बोला कि 1 3 5 जो सेट 1 3 5 है और कौन सा 2 4 है, ये आपस में रिलेटेड नहीं है। ये आपस में रिलेटेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम इनका a माइनस बी निकालते हैं, इनका अगर हम a माइनस बी निकालते हैं, 1 का 2 के साथ करते हैं माइनस, तो हमें एक ऑड नंबर मिलता है। हमें एक ऑड नंबर मिलता है। कैसे मिलता है? देखो यहाँ पे 1 माइनस 2 किया, ऑड मिला। 1 माइनस 4 करेंगे तो बेटा 3 मिल जाएगा, और 3 माइनस 2 करेंगे तो भी 1 मिल जाएगा। देखो यहाँ पे हम किसी से भी इसको माइनस करते हैं तो हमें एक ऑड नंबर मिलता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बोथ नंबर आर नॉट related to each other because result is odd number। कि उनका जब रिजल्ट आ रहा है तो मुझे क्या आ रहा है, एक ऑड नंबर निकल कर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 3 5 और 2 4 ये आपस में रिलेटेबल नहीं होंगे। समझ गए? अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्या है, एक हमें रिलेशन आर दिया जा रहा है। देखो पहले एक ए सेट है, एक ए सेट है जिस जो कि है x बिलोंग्स टू इंटीजर्स 0 से लेकर 12 तक। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। क्लास 11 में हम लोग ने पढ़ा था ना सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, मतलब 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतने एलिमेंट है। ठीक है, ये एलिमेंट है। अब रिलेशन आर बन रहा है। पहला रिलेशन क्या बनाना है हमें? पहला रिलेशन बनाना है कि जो ए बी है वो ए माइनस बी करने के बाद इज अ मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 4 आना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 4 क्या होते हैं? 4 की टेबल पता है ना?
ये सब मल्टीपल है, ये मल्टीपल है किसके, 4 के। ठीक है, एक चीज और, क्या ये 4 का मल्टीपल है? 4 को अगर 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या वो 4 का मल्टीपल है? जी हाँ, ये भी 4 का मल्टीपल है। इसलिए यहां पर है क्योंकि हम इसको यहां पे यूज करेंगे, यहां पे यूज होगा, इसलिए मैंने इसको 0 लिया है क्योंकि यहां पे देखो 0 दिया हुआ है। समझ में आया? तो हम यहां चेक करेंगे कि a माइनस बी करने के बाद हमारा 4 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक, एक रिलेशन बना लेते हैं। क्या क्या रिलेशन बनेगा देखो, एक तो हमारा बन जाएगा 0,0 बन जाएगा, बनेगा 0,4 बन जाएगा, बनेगा 0,8 बन जाएगा, बनेगा। ठीक, 4,0 बन जाएगा, 8,0 बन जाएगा, 0,12 बन जाएगा और 12,0 बन जाएगा। ये 0 के बन गए। ठीक, अब क्या कौन सा बनाएंगे? अब बनाएंगे 1 से। 1 से कोई रिलेटेड है? देखो 1 से अगर 5 का बनाते हैं, ठीक, 5 का 1 से बनाते हैं, ठीक है, और 1 का 9 से बनाते हैं, 9 का 1 से बनाते हैं। ठीक, और बनेंगे 1 से कोई? देखो, ठीक, अब 2 का देखते हैं, 2 का 6 से बनाते हैं, 6 का 2 से बनाते हैं, 10 का 2 से बनाते हैं, 2 का 10 से बनाते हैं। ये सारे हमारे रिलेशन बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, और कौन से बनेंगे? यहाँ कहाँ तक बनेंगे? 12 तक रिलेशन हमारे बनते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इतने रिलेशन मेरे बनेंगे, तो बहुत सारे रिलेशन बनेंगे, कहाँ तक कि तुम मल्टीपल बनाते रहोगे। ठीक है, अब इस पे चेक करना है कि वो रिलेशन मेरा इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो इसको जरा रफ कर देते हैं। इक्विवेलेंट रिलेशन के लिए क्या चाहिए होता है बेटा? इक्विवेलेंट रिलेशन के लिए चाहिए होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो तीनों चेक कर लेते हैं, तीनों हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देखो, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए बेटा क्या चाहिए? a, बिलोंग्स टू रिलेशन r होना चाहिए। देखो 1,1 0 हो जा रहा है, ठीक है, हो रहा है ना, एक तुम्हें मल्टीपल ऑफ 4 मिल रहा है, 0,0 वो भी मिल रहा है, 2,2 भी मिलेगा। जितने तुम्हारे डुप्लेट बन रहे हैं 0 से लेकर 12 तक, वो तुम्हें मल्टीपल ऑफ 4 मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक चेक करने के लिए बेटा क्या करना होता है? सिमेट्रिक के लिए चेक करने के लिए a, b बिलोंग्स टू रिलेशन r होना चाहिए और b, a रिलेशन बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अगर ये दोनों हो रहे हैं तो वो रिलेशन मेरा सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे सिमेट्रिक देखो बन रहा था कि नहीं बन रहा था? अगर हम देखो मल्टीपल का मतलब 1 माइनस 5 कर रहे थे, हमें 4 मिल रहा था, और 5 माइनस 1 कर रहे थे तो भी हमें 4 मिल रहा था। 4 एक मल्टीपल होता है किसका? 4 का। तो अगर ऐसा हो रहा था तो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन बन रहा है। सो इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब तीसरा बेटा हमारा चाहिए ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव के लिए a, b बिलोंग्स टू रिलेशन r, b, c बिलोंग्स टू रिलेशन r और a, c बिलोंग टू रिलेशन r। अब देखो ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है? ट्रांजिटिव के लिए क्या था मेरे पास? 0,0 था, बन रहा था, 0,2 भी था, 0,4 भी था ना? ठीक है,
अब देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ए सी क्या होगा 0,4 है ना, ये देखो 0,4। तो बेटा ये हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव भी बन रहा है, ठीक है, ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी बन रहा है। तो यहां हम लिख सकते हैं सो इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ये हमारा 9th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो उसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है ए बी के इक्वल है, ठीक है, ए बी के इक्वल है। क्लीन करते हैं। ए बी के इक्वल बेटा कैसे होगा, बोल रहा है ए बी के इक्वल है, मतलब जो 1 है वो 2 है, जो 0 है वो 1 है। मतलब 0 अगर हम ले रहे हैं तो वो 1 के इक्वल है, 1 भी जो 0 के इक्वल है, ठीक है। ऐसा ही कहने का मतलब है ना इसका, अगर हम 1 ले रहे हैं तो वो 2 के इक्वल भी होगा, और जो 2 होगा वो 1 के भी इक्वल होगा, कहने का मतलब वही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है तीनों चीज निकालनी है, रिफ्लेक्सिव ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर होना चाहिए। तो देखो जब ए इक्वल टू बी है तो ए इक्वल टू ए भी तो होगा, जब ऐसा अगर हो रहा है तो बी इक्वल टू बी भी होगा। अगर ये दोनों केस बन रहे हैं तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जा रहा है, हो जा रहा है। अब हम करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, बी कॉमा ए रिलेशन बिलोंग्स टू आर। तो ऐसे देखो ए अगर बी के इक्वल है तो बी ए के इक्वल है, अगर ऐसा हो रहा है तो ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर है तो बी ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर होगा, होगा ना। अगर ऐसा है तो सो इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएंगे, एक बार प्रैक्टिस करोगे आराम से क्वेश्चन होते रहेंगे, ठीक। अब देखो ट्रांजिटिव निकालें। ट्रांजिटिव निकालने के लिए क्या चेक करना है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, और ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। जब ए बी के इक्वल है तो बी सी के इक्वल होगा, जब बी सी के इक्वल है तो सी ए के भी इक्वल होगा। क्यों, जब ए बराबर बी है तो बी बराबर सी होगा। अब सी और बी और ए सब इक्वल होगा तो ए सी बराबर ए भी होगा, और सी बराबर बी बराबर सी हो गया, ठीक है, ठीक है। जब ये हो गया तो ए सी इक्वल हो जाएंगे, हो जाएंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो सो इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक, समझ गए। बहुत ही इजी तरीके से हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब कर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th में। क्वेश्चन नंबर 10th क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 10th में हमें क्या देने, एग्जाम्पल देने हैं। कौन से एग्जाम्पल देने हैं, उसमें बताना है कि हमारा रिलेशन सिमेट्रिक। देखो पहला वाला देखो, देखते हैं। एक आर रिलेशन बना लेते हैं, एक ए सेट ले लेते हैं, पहले एक ए सेट ले लेते हैं जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक, दो ही एलिमेंट हो 1 2, ठीक है, दो एलिमेंट है। पहला रिलेशन हम बनाते हैं R1। R1 रिलेशन हम क्या बना लेते हैं कि हमें क्या बताना है, इसे सिमेट्रिक बताना है, वो रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए ना ही ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो सिमेट्रिक के लिए बना लेते हैं 1 2 2 1, ठीक है, ये बना लेते हैं, ठीक है। अब यहां देखो सिमेट्रिक के लिए बेटा क्या चाहिए होता है,
सिमेट्रिक के लिए चाहिए होता है a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर होना चाहिए और b कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर होना चाहिए। देखो 1 2 भी है रिलेशन आर में और 2 1 भी है रिलेशन आर में, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला मेरा एग्जांपल सही है, ठीक, सिमेट्रिक है। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। 1,2 तो है, 2,1 भी है, क्या 1,1 है? नहीं है, ऐसा है, नहीं है, तो रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट अ ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए होता है बेटा? रिफ्लेक्सिव के लिए a कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो यहाँ पे 1,1 चाहिए, 2,2 चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है 1,1 और 2,2 नहीं बन रहा ना, तो इसका मतलब क्या है, 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, 2,2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, सो it is not reflexive, not reflexive relation, ठीक, समझ गए वाला एग्जांपल। अब इसके नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है इसका? ट्रांजिटिव चाहिए, बट ट्रांजिटिव होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसी एग्जांपल को हम चेंज कर देंगे और इसमें हम बता देंगे कि वो ट्रांजिटिव कैसे होगा और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अगर हम खाली ये वाला एलिमेंट हटा दिया, एक ही हमने रिलेशन खाली एक बना के रखा है। अब देखो सिमेट्रिक के लिए ए बी बिलोंग टू रिलेशन आर होना चाहिए और बी ए बी होना चाहिए। 1 2 तो है रिलेशन आर में, लेकिन 2 1 नहीं है, तो यहाँ पे पता चल गया कि नॉट सिमेट्रिक, ठीक। ट्रांजिटिव के लिए ए बी होना चाहिए था रिलेशन आर में, बी सी होना चाहिए था रिलेशन आर में, और उसके बाद ए सी भी चाहिए था रिलेशन आर में। और मैंने क्या चीज बताई थी, हमने एक चीज और बताई थी, अगर खाली पहली चीज अगर रिलेशन में मिले हमें तो, और ये दो चीज नहीं है, मतलब ये नहीं है, दूसरी वाली हमें चेक ही नहीं करना है, तो वहां पे रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ऐसा देखो मुझे दिख रहा है 1,2 रिलेशन आर में है, लेकिन हमें 2,1 मिल ही नहीं रहा है और ना मुझे चेक करना है क्योंकि उसमें है ही नहीं। जब वो नहीं है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए था, डुप्लेट चाहिए था रिफ्लेक्सिव के लिए। यहाँ पे 1,1 चाहिए, 2,2 चाहिए, और हमें दोनों बनते हुए नहीं दिख रहे हैं, रिलेशन में नहीं बनते दिख रहे हैं, यहाँ पे इसको हम क्रॉस कर देंगे और लिख देंगे कि आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। ये हमारा दूसरा एग्जांपल भी हो गया। अब इसके थर्ड एग्जांपल पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो हम सीधा सीधा एक एग्जांपल ले लेते हैं, देख लो। एक ए सेट है इसमें 1 2 2 एलिमेंट है, ठीक है ना, है। और यहाँ पे मैंने रिलेशन बना लिया, क्या रिलेशन बना लिया, 1,1 2,2,
ये रिलेशन बना लिया, ठीक है। जब ये रिलेशन बना लिया तो चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर होना चाहिए। तो 1,1 भी है और 2,2 भी है। अगर ऐसा है तो मेरा ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक हो गया। अब देखो सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए होता है, सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए होता है, ए कॉमा बी होना चाहिए रिलेशन आर में और बी कॉमा ए होना चाहिए रिलेशन आर में, है ना। अगर इसको हम ऐसे लिखें, ये ए है ये बी है, तो बी और ए क्या हो जाएगा, 1,1 ही तो हो जाएगा, ये रिलेशन आर पे हो जाएगा। अगर ऐसा दिख रहा है और 2,2 भी वैसा दिख रहा है तो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए होता है बेटा, ए कॉमा बी रिलेशन आर में, बी कॉमा सी रिलेशन आर में, ठीक है ना। और क्या चाहिए, ए कॉमा सी भी रिलेशन आर में चाहिए होता है। देखो एक यहाँ पे रिलेशन और हम अगर ऐड कर देते हैं, हाँ ठीक है इतना। देखो अब यहाँ पे ए कॉमा बी तो है ना, बी कॉमा सी भी है ना, लेकिन ए कॉमा बी है रिलेशन आर में, बी कॉमा सी भी रिलेशन आर में है, लेकिन ए कॉमा सी रिलेशन आर में नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा, नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ गए। थर्ड, इसके फोर्थ पार्ट में चलते हैं। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक सेट ले ले, और हम उसका रिलेशन बना लेते हैं 1,1, ठीक, 2,2, 3,3, है ना, और 1,2, ठीक, बना ले हैं। अब देखो, ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए बेटा चाहिए कि ए कॉमा बी रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए, सॉरी ए कॉमा ए रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। बिलोंग कर रहा है, देखो कैसे, 1,1 भी है, 2,2 भी है, और 3,3 की रिलेशन आर में है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक के लिए बेटा क्या होता था, ए कॉमा बी रिलेशन आर में होना चाहिए था, बी कॉमा ए रिलेशन आर में होना चाहिए था। देखो यहाँ पे 1,2 तो है, लेकिन क्या 2,1 है, ऐसा नहीं है। जब ऐसा नहीं हो रहा है तो वो हमारा नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन है, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए बेटा
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, बी कॉमा सी रिलेशन बिलोंग टू रिलेशन आर, और ए कॉमा सी भी रिलेशन आर बिलोंग करना चाहिए। देखो इसको ए बी मान लेते हैं, इसको बी सी मान लेते हैं, तो ए सी है, 1 2 है, तो यहाँ पे लिख दें कि 1 कॉमा 1 बिलोंग टू रिलेशन आर है, और 1 कॉमा 2 भी रिलेशन बिलोंग टू आर है, 1 2 भी रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। सो इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, समझ गए? और इसके पार्ट है बेटा, देखते हैं एक बार। 5वां पार्ट हमारा है सिमेट्रिक। पूछ रहा है ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए और रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, लेकिन हमारा क्या नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक ए रिलेशन 1 2 है ले लिया, और हमने बना लिया आर रिलेशन 1 कॉमा 1 1 2 और 2 1, ये बना लिया। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए नहीं होना चाहिए ना रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए के लिए क्या चाहिए था, तो प्लेट होना चाहिए था। तो 1 कॉमा 1 है रिलेशन आर में, जी है, क्या 2 कॉमा 2 है, जी नहीं है। अगर नहीं है तो रिलेशन मेरा आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब देखो, अब हम देख रहे हैं सिमेट्रिक, चेक करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, चेक करते हैं। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, बी कॉमा ए बिलोंग टू रिलेशन आर, 1 2 है, जी है, 2 1 है, जी हाँ है। तो ऐसा अगर हो रहा है तो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए ए बी होना चाहिए, फिर बी सी भी होना चाहिए। अगर ये दोनों है तो हमारा क्या चाहिए होता है, ए सी बिलोंग टू रिलेशन आर चाहिए होता है। देखो 1 कॉमा 2 है, जी हाँ है, 2 कॉमा 1 है, जी हाँ है, तो क्या 1 कॉमा 1 है, जी वो भी है। तो यहाँ पे लिख दें, सो इट इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन पूरे हो गए एक्सरसाइज के। अब अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे के 6 क्वेश्चन करेंगे, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वाले क्वेश्चन का तुम लोग रिवीजन अच्छे से करो, और ये जब क्वेश्चन तुम लोग को बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएंगे तो आगे क्वेश्चन तुमको बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।